अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ऐसी खलबली मचाई है कि अडानी उठ नहीं पा रहे हैं। इस रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप की मुश्किलें जो शुरू हुई अब तक वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 22 फरवरी को भी गौतम अडानी के अधिकांश शेयर दबाव में देखने को मिल रहे हैं। अडानी की ओर से कोशिशें हो रही हैं कि निवेशकों का भरोसा जीता जाए, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अडानी पोर्ट्स ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है, गिरवी रखे शेयर भी छुड़ाए, लोन के प्रीपेमेंट की बात भी की गई, लेकिन कुछ फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह के शेयरों का कंबाइंड मार्केट कैप 13,500 करोड़ डॉलर से अधिक गिर गया है। खुद गौतम अडानी की दौलत लगातार गिरती जा रही है। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर कब अडानी समूह के शेयरों में ठहराव आएगा। इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अडानी के शेयरों में गिरावट का असर है कि बाजार खुलते ही गौतम अडानी की संपत्ति गिरने लगी। चंद घंटों में ही गौतम अडानी ने 5.5 अरब डॉलर यानी 45,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 27 दिनों में अडानी ने आधे से अधिक दौलत गिरा दी है। कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति रहे गौतम अडानी की दौलत गिरकर 44.1 अरब डॉलर पहुंच गई है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में गौतम अडानी दूसरे नंबर से गिरकर 26वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। अडानी ने पिछले 27 दिनों में जितना गंवाया उतने में पाकिस्तान अपने आधे कर्ज से उबर सकता है। पाकिस्तान पर कुल बाहरी कर्ज 121.75 अरब डॉलर है। वहीं 24 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक अडानी की दौलत 77.3 अरब डॉलर घट गई। अडानी समूह के शेयरों में लगातार बिकवाली जारी है। अडानी समूह का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर तक गिर चुका है। अडानी समूह के शेयरों का कत्लेआम 22 फरवरी को भी जारी है। आज अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 11% की गिरावट देखी गई। अडानी के सभी 10 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं एनडीटीवी के शेयर में 4% से अधिक गिरावट देखी गई है। एसीसी सीमेंट में भी 4% की गिरावट देखी गई है। अंबुजा सीमेंट में भी 5% की गिरावट देखी गई है। वहीं अडानी पोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ 7% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 अरब डॉलर से अधिक गिरकर 8,20,915 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका था। एक ओर अडानी समूह के शेयरों में गिरावट जारी है तो दूसरी ओर समूह के खिलाफ एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। नकारात्मक खबरों का आना भी नहीं रुक रहा है। ताजा उदाहरण है विकिपीडिया का आरोप। विकिपीडिया के संपादकों ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के कर्मचारियों ने उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद जानकारी से छेड़छाड़ की। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार संपादकों ने कहा है कि अडानी ग्रुप के कुछ कर्मचारियों ने ये काम ऐसे पीआर यानी पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोग से कराया है जो कि निष्पक्ष नहीं था। विकिपीडिया की ओर से यह भी कहा गया है कि 40 से ज्यादा कठपुतली या अघोषित पेड एडिटरों ने अडानी ग्रुप और अडानी परिवार से जुड़े 9 आर्टिकल्स में बदलाव किए थे। इन संपादकों ने कई आर्टिकल्स बनाए या उनमें ऐसी जानकारी जोड़ी जो निष्पक्ष नहीं थी। एक पेड एडिटर ने कंपनी के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर अडानी ग्रुप पर लिखे पूरे एक आर्टिकल में बदलाव किया था। विकिपीडिया का कहना है कि गौतम अडानी पर लिखे गए आर्टिकल्स को 25 फेक अकाउंट से एडिट किया गया था। वहीं अडानी ग्रुप पर लिखे विकिपीडिया आर्टिकल्स को 22 फेक अकाउंट्स द्वारा एडिट किया गया था। हिंडनबर्ग के फाउंडर नेट एंडरसन की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि कैसे अडानी ग्रुप ने अपनी विकिपीडिया की एंट्रीज में छेड़छाड़ की। ये काम फेक अकाउंट्स और पेड एडिटर्स द्वारा कराया गया है। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी ओर से तमाम कोशिशें की गई कि इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता जाए, आम लोगों में विश्वास को बहाल किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई फिलहाल तो नहीं दे रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि आखिर अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट कब रुकेगी।
इसका जवाब दूं उससे पहले आपको बता दूं कि मैं कोई मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं जिसकी इतनी समझ हो कि आपको बता सके कि किस स्तर पर गिरने के बाद अडानी समूह के शेयरों में जो गिरावट है वो रुक जाएगी। लेकिन मेरी समझ यह कहती है कि अडानी समूह में गिरावट अभी कुछ दिनों तक और जारी रहेगी। मेरी समझ में शेयर बाजार 3 चीजों से चलता है। पहली चीज है फंडामेंटल्स, यानी कि इस तरह की सोच वाला व्यक्ति जो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में 3 चीजों को परखता है। पहली चीज है प्राइस टू इक्विटी रेशियो, दूसरी चीज है एसेट टू डेट रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस। ये चेक करने के बाद में इस तरह की जो सोच वाले लोग हैं वो किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं। दूसरी चीज है जो जिसकी अहम भूमिका है वह है बुल मार्केट। आसान शब्दों में इसे समझते हैं, एक बैल हमला करते समय अपने सींगों को हवा में ऊपर ढकेलता है, इसलिए शेयर मार्केट के संदर्भ में बुल शब्द का अर्थ ऐसे निवेशकों के लिए किया जाता है इसका उपयोग जो किसी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाने में माहौल बनाते हैं। उदाहरण के लिए कि वे फला कंपनी के बारे में यह बात फैला देते हैं लोगों के बीच कि उसके जो व्यापार है वो विदेशों में बढ़ने वाले हैं। इस तरह से बुल्स के बातों में आकर लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं। शेयर की कीमतों में वृद्धि के साथ निवेशक बाजार के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में आशावादी महसूस करते हैं और अधिक स्टॉक खरीदते हैं। अब तीसरी बात है वो है बियर मार्केट। बियर के बारे में आपको बता दूं कि एक भालू अपने पंजे और नाक से जमीन की ओर इशारा करता है, इसलिए एक भालू बाजार एक बुल मार्केट के विपरीत है जहां स्टॉक की कीमतें लगातार गिरावट पर रहती हैं या लंबे समय तक गिरावट की उसमें उम्मीद की जाती है। भालू बाजार परिदृश्य अर्थव्यवस्था के निराशावादी दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। कम बाजार विश्वास के साथ निवेशक कीमतों में और गिरावट के डर से अपने शेयरों को बेचना शुरू कर देते हैं। जो बुल ट्रेडर्स होते हैं उनका काम यह होता है कि वो किसी भी कंपनी के बारे में नकारात्मक बातें फैला देते हैं जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर के भाव गिरने लगते हैं। उदाहरण के लिए कोई जो बेयर ट्रेडर होता है वो किसी कंपनी के खिलाफ इस तरीके की बातें फैला देता है कि जांच एजेंसियों की छापामारी होने वाली है इस कंपनी में, या फिर उस कंपनी में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है और इसके सबूत नहीं पेश किए जाते, लेकिन इस तरह की बातें फैला दी जाती हैं। इसके बाद फला कंपनियों की जो शेयर होती है उसमें गिरावट होती है और ये कम रेट पर जो बेयर ट्रेडर्स हैं उसे खरीद लेते हैं और जब शेयर के भाव बढ़ते हैं तब उसे बेचकर वे अपना मुनाफा बना लेते हैं। अमेरिका और अन्य विकसित देशों में निवेशक कंपनी के फंडामेंटल्स को परखने के बाद निवेश और विनिवेश का फैसला लेते हैं, लेकिन हमारे देश में सेंटिमेंट्स की एक अहम भूमिका होती है। यहाँ निवेश करने से पहले लोग फंडामेंटल्स परखने से भी ज्यादा महत्व देते हैं कि उस कंपनी के बारे में क्या बातचीत हो रही है, मतलब उसके बारे में क्या कही जा रही है, और उन बातों पर भरोसा करके वे निवेश और विनिवेश का फैसला करते हैं। मौजूदा समय में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लोगों की भावना है। हर कोई अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों को सिर्फ बेच ही रहा है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि माहौल अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ है। इस माहौल को बदलने में समय लगेगा। कम समय में ऐसा होने की संभावना तो नजर नहीं आ रही है कि माहौल पूरी तरह से बदल जाए। जब किसी भी कंपनी की दौलत में बढ़ोतरी उसकी फंडामेंटल्स की वजह से न होकर सिर्फ लोगों की सेंटिमेंट्स से होता है तो सेंटिमेंट्स उसे क्षण भर में तबाह भी कर देते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं उसे देखकर यही लगता है कि अडानी समूह के शेयरों में गिरावट का सिलसिला आने वाले दिनों में जारी रहेगा। खैर, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।